सो गाइज आज देखते हैं आने वाले समय के लिए डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाह रहे हैं। गाइज इससे पहले जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन्हें थैंक यू सो मच, और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर है 8595327883 और मेरी पर्सनल रीडिंग के चार्जेस है 1000 रुपीज़ एनी 3 क्वेश्चन। गाइज आप प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, कॉल मत कीजिए, कॉल यहाँ पे कोई नहीं उठाएगा। टीम आपके मैसेज देखेगी और आगे मुझे फॉरवर्ड करेगी। So without wasting much time, let's start our reading. अगर आप मंत्रास में, उपायों में इंटरेस्टेड हैं गाइस, राशियों में इंटरेस्टेड हैं, शॉर्ट डिवाइन गाइडेंस में इंटरेस्टेड है, तो प्लीज़ मेरा दूसरा चैनल है निशा चोपड़ा टैरो रीडर एंड मंत्रा हीलर, उसे भी सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, जय माँ दुर्गा। आज की रीडिंग में मेरे व्यूवर्स के लिए क्या आता है, क्या गाइडेंस आती है मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, फर्स्ट कार्ड द मैजिशियन। चार्ज ऑफ योर लाइफ, यू कैन मैनिफेस्ट व्हाट यू नीड टू बी अ सक्सेस। ओके, सो यहाँ पे कुछ लोगों को ये संदेश दिया जा रहा है कि मे बी जाते हैं, ठीक है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा पावर है कुछ कर गुजरने की या किसी भी चीज़ को अपने हिसाब से टैकल करने की, चलाने की, बट आप टोका टाकी की वजह से या कुछ सोच के या एक डर की वजह से पीछे हट जाते हैं, ठीक है, आप आपके मन का नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ऐसे लोगों को ये गाइडेंस दी जा रही है दैट यू आर द मैजिशियन ऑफ योर लाइफ, यू आर अ ग्रेट मैनिफेस्टेटर। ओके, आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हैं, आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं एंड आप अपने अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को लीड कर सकते हैं। ज़रूरत क्या है, सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़िंदगी का, अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में लेना, ठीक है, अपनी लाइफ का जो चार्ज है अपने हाथ में लीजिए। किसी की कमांड्स को, ठीक है, जो लोग आपके डियर वंस हैं, रिस्पेक्ट है, एक कमांड फॉलो कीजिए, लेकिन हर किसी के आप कमांड्स फॉलो कीजिए, हर किसी के अकॉर्डिंग चलना इट्स नॉट गुड फॉर यू। ओके, कहीं ना कहीं फिर जो लोग सबको खुश करने में लगे रहते हैं ना गाइस, जो लोग सबको संतुष्ट करने में लगे रहते हैं, वो कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है, वो जीवन को अपने हिसाब से कभी नहीं जी सकते। वो हमेशा एक बंधन में रहेंगे, हमेशा बाउंडेड रहेंगे। मैं ये नहीं कह रही कि आप बंधनों में ना रहें, आप बेशक बंधनों में रहे, रिश्ते अपने रिश्ते निभाएं, अपना सब कुछ अच्छा सा करें, बट कई बार स्पेशली ये मैसेज उन लोगों के लिए है जो घुट घुट के जी रहे हैं, जो एक टॉक्सिक लाइफ जी रहे हैं, जिनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा घुटन है, जो अपनी मर्ज़ी की जॉब नहीं कर पा रहे, जो अपनी मर्ज़ी का करियर नहीं चुन पा रहे, तो उनके लिए एक मैसेज है कि आप बिना किसी परेशानी के आगे बढ़िए, तो ईश्वर आपका साथ देंगे, क्योंकि आप विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों के साथ दिव्य शक्तियाँ हैं गाइस। आप जिसको भी मानते हैं उसका जो भी है हाथ आपके सर पे है। नेक्स्ट मैसेज, एज ऑफ विंटर, you have what it takes if only you believe in yourself. Okay, thinking that you are powerless when you are not, a lack of self confidence that keeps you from getting what you want. Exactly, बिल्कुल सिमिलर मैसेज है। जिस दिन जो एनर्जी आनी है, आज ऐसे लोगों के लिए ही एनर्जी आ रही है जो बहुत ज़्यादा दबके और घुट घुट के जी रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई अपने आप को बहुत ही ज़्यादा पावरलेस समझता है। अगर आपके साथ कुछ अन्याय हो रहा है, आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है, आपके साथ कुछ बुरी चीज़ें हो रही हैं, तो आप उसका स्टैंड लीजिए, क्योंकि आप उसका स्टैंड ले सकते हैं। आप इतने पावरफुल हैं, इंटरनली आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको अपने आप पे विश्वास नहीं है। मे भी कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं या कुछ मेल्स भी मैं कहूँ, जिनके साथ बहुत बुरी बुरी चीज़ें होती हैं, बहुत घटनाएं होती हैं, आए दिन उनके साथ डेली लेवल पे ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स, ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको उनको सहना पड़ता है बिजनेस से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, घर में भी एक वायलेंस काफ़ी ज़्यादा उनको फेस करना पड़ता है, और उनको ये लगता है, ऐसे लोगों को लगता है कि हमारी बैक स्ट्रॉन्ग नहीं है, हमें पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं है, हमें किसी का सपोर्ट नहीं है, हमारे अच्छे अच्छे बड़े अथॉरिटी वालों से हमारे जानकारी नहीं है, और जो हम पे अत्याचार कर रहे हैं वो तो इतने वेल नोन हैं, वेल इस्टेब्लिश्ड हैं, उनके तो बड़े पावरफुल रिलेशनशिप्स हैं, उनकी बैक इतनी स्ट्रांग है, तो हर कोई उनको साथ देगा, हमारा तो कोई साथ नहीं देगा। ऐसा नहीं है। अगर आप अपने लिए खड़े होंगे तो आप वन मैन आर्मी हैं, ठीक है। अगर आपने कभी किसी का बुरा नहीं करा है तो ईश्वर भी आपका बुरा नहीं होने देंगे, बट ज़रूरत है खुद के लिए एक पावरफुली स्टैंड लेने का, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा पावरलेस समझ रहे हैं, जबकि आप पावरलेस नहीं है गाइस। अंदर की शक्ति को पहचानिए, अंदर की काली को जगाइए।
और जो मेल हैं वो भी अपने अंदर की एक पावर को जगाइए, अपनी मैस्कुलिन एनर्जी में आइए, ठीक है। हर एनर्जी को, चाहे मैस्कुलिन हो चाहे फेमिनाइन हो, दोनों एनर्जीज को बैलेंस कीजिए। अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो उसका स्टैंड लीजिए, उसका कम से कम आप विरोध कर सकते हैं और फिर आप अपनी बागडोर ईश्वर पे छोड़ सकते हैं कि मैंने अपना हिस्से का पार्ट कर लिया, अपने लिए आवाज़ उठाई, अब मेरा साथ देना आपका काम है, चाहे आप जिस भी दिव्य शक्ति को मानते हैं। गलत का साथ मत दीजिए प्लीज़, क्योंकि आप गलत करेंगे या किसी गलत इंसान का साथ देंगे तो ये बहुत जल्दी हमारे कर्मास में ऐड होता है गाइस। आप हमेशा देखते होंगे कि पापी तो सज़ा भोगता ही भोगता है, पर उस पापी का जिसने साथ दिया होता है, चाहे वो उसके जितने भी नॉन वन डियर वन हो, उन सबको अपने अपने पार्ट पे उनका कर्मा भुगतना ही पड़ता है जब डिवाइन की लाठी चलती है। तो इसलिए क्यों गलत करना और गलत का साथ देना, ठीक है। और गलत सहना भी सबसे बड़ा पाप है। अगर आप खुद की एक रिस्पेक्ट को डाउन करके किसी का एक ईगो मसाज कर रहे हैं, एक ईगो सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं गलत चीज़ है, ठीक है। आप खुद के लिए स्टैंड लीजिए, क्योंकि यू आर नॉट पावरलेस, आप बिल्कुल भी पावरलेस नहीं हैं, शक्तिहीन नहीं है गाइज, आप बहुत शक्तिशाली हैं, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि छोटी छोटी बातों पे लड़ना शुरू कर देना, जवाब देना शुरू कर देना, या ज़रा सी बात पे भसड़ मचा देनी, ऐसा भी नहीं कह रही मैं। ये उन लोगों के लिए जिनके साथ बहुत ज़्यादा अन्याय हुआ है और हो रहा है, ठीक है। ये उन लोगों के लिए मैसेज है कि पता चले घर में किसी से पानी का ग्लास मांगा है, किसी ने नहीं दिया तो बस युद्ध मचा दिया कि दीदी ने तो मैसेज में कहा था, बस हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो बस भसड़ मचा दो। ऐसा भी नहीं करना है। ये रीडिंग ऐसी छोटी मोटी सोच के लिए 3D लेवल्स के लिए नहीं है, ये बहुत बड़ी जिनके साथ चीज़ें होती हैं और जो लोग बिल्कुल हार चुके होते हैं, टूट चुके होते हैं, उन लोगों के लिए ये रीडिंग होती है, डिवाइन गाइडेंस होती है कि अब समय आ गया है अपने लिए बोलने का और अपने लिए स्टैंड लेने का। किंग ऑफ स्प्रिंग, okay, a financial windfall, your leadership skills are needed now, an unexpected supporter of your cause, okay। so यहाँ पे आपके जो धन के मार्ग हैं वो आने वाले समय में खुलने वाले हैं, आपके ऊपर एक मनी का फॉल होने वाला है, रेन फॉल होने वाला है, ठीक है, धन आपके ऊपर बरसने वाला है। लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कहीं आपको बोलने की जरूरत है। देखो फिर अगेन सिमिलर एनर्जीज आ रही हैं दैट योर लीडरशिप स्किल्स आर नीडेड नाउ। अब जरूरत है आपको खुद के लिए भी बोलने की, और मे बी यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जीज के लोग हैं जिनके घर में कुछ गलत हो रहा है, ये जिनके आसपास कुछ गलत हो रहा है और आप देख रहे हैं, आप उसका विरोध नहीं कर रहे, जबकि आप एक डिवाइन सोल है और आपका ये लाइफ पर्पस है कि गलत ना करना, ना होने देना। तो आप कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली चुप रह के भी किसी गलत का साथ दे रहे हैं। तो यहाँ पे किसी के लिए ये एनर्जी है कि अगर आपको लगता है कि आपके आसपास खुद के साथ तो चलो मैंने बता दिया कि आपको स्टैंड लेना है, बट अगर आपके आसपास भी किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो आपको उसमें आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। आपको एटलीस्ट थोड़ा बहुत अपना एक पर्सपेक्टिव देने की ज़रूरत है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखने की ज़रूरत है, और थोड़ा सा आपको ना अपनी लीडरशिप क्वालिटी को जगाने की ज़रूरत है, बिकॉज यू हैव दैट लीडरशिप क्वालिटीज़, ओके। आपके अंदर है वो चीज़, बट कहीं ना कहीं आप किसी का सपोर्टर बनने से घबरा रहे हैं कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, मैं कहीं बीच में फंस गया या फंस गई, तो ये चीज़ है। बट इस चीज़ को अगर थोड़ा सा साइड में रख के आप एक ह्यूमैनिटी लेवल पे अगर सोचेंगे तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि किसी को आपकी नीड है। सो प्लीज़ गाइज, आप इंस्पायर करते हैं लोगों को, या आने वाले समय में आप लोगों को इंस्पायर करेंगे, तो इसीलिए आप थोड़ा सा वाइज डिसीजंस लीजिए लाइफ में। Prince of Winter, intellectual, seek out an intellectual solution to your problem. They need to act quickly and decisively. Sudden और unexpected changes, यहाँ पे आने वाले समय में ऐसी कुछ अनएक्सपेक्टेड बदलाव आपकी लाइफ में आ सकते हैं जिसमें आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। ओ माय गॉड, जिस दिन अगर किसी फीमेल की आएगी तो सारा दिन फीमेल होगा, अगर किसी एनिमी की आएगी तो सारा दिन एनिमी होगा। मतलब जो भी एनर्जी जिस दिन आनी है वैसे ही डिवाइन मुझे कार्ड्स देते हैं, और आज यही एनर्जी है कि गलत ना करना है, ना गलत सहना है। आई डोंट नो आज ये मैसेजेस कितने लोगों तक जाएंगे और कितने लोगों से ये रेजोनेट हो गए, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं बेशक कमेंट्स में हार्ट नहीं देती, क्योंकि कई बार फिर मैच हो जाता है, डिसबैलेंस हो जाता है। कुछ लोग अपनी पर्सनल इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स लिख लेते हैं, अपने एनिमीज़ के नेम्स तक लिख लेते हैं, और कुछ लोग शुक्राना करते हैं, माता काली का नाम लेते हैं। तो एक किसको हार्ट दूं किसको ना दूं, तो ये बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो जाता है मेरे लिए और बहुत बायस्ड फिर मुझे लगता है, इसलिए मैं सबको इक्वल रखती हूँ। बट आई डू रीड
ईच एंड एवरी कमेंट। ओके, सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि ये एनर्जीज आज किससे मैच हो रही हैं। प्लीज थोड़े से इंटेलेक्चुअल बनिए, यहाँ पे फोकस रहिए, थोड़ा सा इम्पल्सिव होने से बचिए, ठीक है। यहाँ पे आप जल्दबाजी में बहुत ज़्यादा डिसीशंस ले लेते हैं, ठीक है। इतना ज़्यादा जल्दबाजी में डिसीशंस मत लीजिए, थोड़ा सा डिटर्मिन होके, फोकस्ड होके उस चीज़ को, उस सीन को समझिए, एंड देन अपने लिए आप आवाज़ उठा सकते हैं, क्योंकि आप अंदर से बहुत ज़्यादा समझदार हैं। बट कई बार ओवर इंटेलेक्चुअल भी आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। सो ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर इंटेलेक्चुअलिटी को शो करने से थोड़ा सा बचिए। और यहाँ पे आने वाले समय में ऐसा लग रहा है कि सडन और अनएक्सपेक्टेड ऐसा कुछ बदलाव, ऐसा कुछ इंसिडेंट घटित होगा जिसमें मे बी आपकी समझदारी से उस प्रॉब्लम का कुछ सॉल्यूशन हो सकता है, और आप इंस्टेंट वहाँ पे क्विक डिसीजन लेंगे। जैसे होता है ना, बिल्कुल कट ऑफ की एनर्जी, एक क्विक डिसीजन लेना। सो आप आने वाले समय में एक बहुत क्विक डिसीजन लेने वाले हैं किसी के सिनेरियो में आके। नेक्स्ट मैसेज, प्रिंस ऑफ स्प्रिंग, इमीडिएट एक्शन, अ चैलेंज यू कैन सक्सेसफुली मैनेज अ पैशनेट रिलेशनशिप। ओ माय गॉड, यहाँ पे भी सेम एनर्जी गाइस। यहाँ पे हो सकता है आने वाले समय में रिलेशनशिप्स को लेके आप में से कुछ लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन मच सकता है, बहुत ज़्यादा तूल ले सकती है बात रिलेशनशिप को लेके। यहाँ पे दो रिश्तों के बीच में बहुत ज़्यादा खटास हो सकती है, अप एंड डाउन हो सकते हैं। तो ये एक आने वाले समय में रिलेशनशिप में, किसी रिश्ते में ऐसा कुछ घमासान होगा कि आप बिना सोचे समझे एक इम्पल्सिव डिसीजन ले लेंगे, और बहुत ही क्विक डिसीजन लेंगे, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये ऐसा रिश्ता है जो जिन्होंने महीनों से और सालों से आपका जीना हराम करा हुआ है, और आपने इस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा इसको निभाने की कोशिश करी, इसमें एडजस्टमेंट्स करने की कोशिश करी, अपनी तरफ से एडजस्टमेंट किया, सामने वाले को उसकी चीज़ें समझाई, अपने नेगेटिव पॉइंट्स को हील करा, ठीक करा। बट ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में ये एक चैलेंज हो रहा है, ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं आपके लिए एक बोझ बन रहा है, चैलेंज हो रहा है। और अब अगर अब इस रिलेशनशिप में आने वाले समय में कोई भी अप एंड डाउन हुआ तो आप इमीडिएट एक्शन लेंगे, और आपको इमीडिएट एक्शन लेने के लिए कहा भी जा रहा है कि ऐसे रिश्ते जो इतने टॉक्सिक बन जाए, समझाने पे भी ना समझे, बार बार एडजस्टमेंट्स करने पड़े, बार बार अपने आप का दिल दुखाना पड़े, घुटाना पड़े, तो ऐसे रिलेशनशिप में आप इमीडिएट एक्शन लीजिए, आर या पार कीजिए कि सही से चलना है या नहीं चलना। अगर चलना है तो लेट्स प्रोसीड फर्दर, अगर नहीं देन कट ऑफ दिस शिट। ओके, सो यहाँ पे आप लोग इमीडिएट एक्शन लेंगे। आज पूरी रीडिंग एक्शन पे ही डिपेंड थी। सो देखते हैं कितने लोगों से ये एनर्जीज रेजोनेट होगी। सो आज की रीडिंग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, जय माता दी।